हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, स्टैंडर्ड 12 का। तो हम लोग अगर बात करें रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, बोला जाता है कि अगर हम दो मीडियम ले लेते हैं, एक ऐसा सरफेस जो दो अलग अलग मीडियम को डिवाइड करता हो। मीन्स सपोज ये एयर है और ये हमारा वाटर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मीडियम हो गया, एक एयर हो गया और एक वाटर हो गया। सो ये जो सरफेस हो गया जो इन दोनों मीडियम को कैटेगराइज कर रहा है, एयर और वाटर को, जिससे दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, है ना। मीडियम अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। सो इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोग बोलते हैं कि वैसा सरफेस जो पार्ट ऑफ द स्फेयर हो, जिस कर्व पाथ पे, जैसे कि हम लोग ये एक शेप ले लेते हैं, जो अगर हम लोग देखें तो ये एक स्फेयर का कर्व पार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये मान लो हमारा वाटर मीडियम है, ठीक, और उसे इस तरह का शेप में रखा गया, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, तो ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों होगा। ये हो गया पहला आपका, ये कनकेव मैंने बनाया, ठीक, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। और यही शेप अगर इस तरह का हो, कन्वेक्स की तरह, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसका हम लोग अगर देखें तो ये इस तरह का एक स्फेयर का पार्ट्स होगा, है ना, उसका कर्व सरफेस होगा। फिर ये आपका एयर मीडियम हो गया और ये वाटर हो गया मान लो, या कोई ग्लास ही है जिसको हम लोग इस शेप में कट किए हो। ठीक है, तो इस इस तरह के शेप को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, क्या बोला गया है डेफिनेशन में, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम हुज कर्व सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, जिसका कर्व सरफेस जो होगा वो स्फेयर का पार्ट होगा। चलिए, तो अब आगे हम लोग देखें तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दो तरह का सरफेस होता है, एक कनकेव सरफेस होगा, एक कन्वेक्स सरफेस होगा। तो दोनों में लाइट जब पास कर रहा होगा, मींस एयर से कन्वेक्स सरफेस के थ्रू अनदर मीडियम में जा रहा होगा, डेंसर मीडियम में, रेरर से डेंसर मीडियम में जा रहा होगा, या फिर डेंसर से रेरर मीडियम में आ रहा होगा। अगर हम लोग कन्वेक्स सरफेस लेते हैं, सारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कनकेव सरफेस पे भी और कन्वेक्स सरफेस पे भी। सो पहले हम लोग कन्वेक्स सरफेस पे बात करते हैं। रिफ्रैक्शन एट अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेरर मीडियम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रेरर मीडियम में होगा। सपोज ये कोई ग्लास मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है, तो ये हो गया आपका, यहां हम लोग सेंटर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, यहां ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए पोल, और ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं रेरर मीडियम में। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सो रे ऑफ लाइट कैसे पास कर रहा होगा। सो अगर हम लोग इसका रे डायग्राम बनाते हैं, तो अगर रे ऑफ लाइट फर्स्ट आया रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, जब फॉल करेगा तो रेरर से डेंसर में जा रहा है। रेरर से जब भी डेंसर में जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को तो फॉलो करेगा, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बैंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ आई बन गया हमारा, इमेज फॉर्म कर गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एम पॉइंट हो गया, ये रिफ्रैक्टिंग पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए एम जो है, एम और पी काफी क्लोज होने से हम लोग दोनों को सेम पॉइंट मान रहे हैं, कॉमन पॉइंट मानते हैं, पी और एम दोनों को कॉमन पॉइंट मान लेते हैं। तो अब इसमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि लेंस का अपना रिफ्रैक्टिंग
लेंस का अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, और इमेज फॉर्म कर रहा है तो एक इमेज डिस्टेंस भी होगा जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हो रहा होगा जो कि आपका -u, नेगेटिव साइड ले लेते हैं, -u, u बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग -u हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एंगल भी फॉर्म कर रहा है, क्या क्या एंगल फॉर्म कर रहा, एंगल कौन सा लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एंगल जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के साथ फॉर्म कर रहा है, इंसिडेंट रे जो एक्सिस के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा उसको अल्फा लिए, इमेज के साथ जो बना रहा है उसको बीटा ले लेते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बना रहा होता है उसको हम लोग गामा ले लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फॉर्म कर रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये अगर नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो अभी आप रिलेशन देखोगे, करना क्या होता है, बेसिकली हम लोग ट्रायंगल देखते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट से फॉर्म कर रहा होगा, इमेज से फॉर्म कर रहा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉर्म कर रहा होगा, सारे डेरिवेशन में यही पार्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है यहाँ, इन ट्रायंगल ओ ए एम, एम की जगह पी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट मेंशन करना होगा हमें कि एम एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दे आर कॉमन पॉइंट। ट्रायंगल ओ ए एम और ट्रायंगल लेने से पहले हम लोग यहाँ पर आई और आर के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो आप देखोगे आई क्या है, आई एक्सटीरियर एंगल हो जाता है इस ट्रायंगल ओ ए सी का, है ना। तो आई किसके इक्वल हुआ, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो आई किसके इक्वल है, आई इक्वल है अल्फा प्लस गामा के, ठीक है। अब यहां देखो गामा, गामा खुद में ये एक्सटीरियर एंगल बन जाता है किसका, ट्रायंगल ए ओ आई का, ए ओ आई जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का ये गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो आर गामा किसके इक्वल होगा, गामा इक्वल हो जाएगा आर और बीटा का, यानी कि एंगल आर हमारा किसके इक्वल होगा, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई और आर के बीच में हमें रिलेशन पता चल गया एंगल के फॉर्म में। अब एक रिलेशन ये होता है कि व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल, व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये प्रॉपर्टी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो हम लोग बोले तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा is approximately alpha which is equals to perpendicular by base, तो am यानी ap अपॉन op, ap बाय op, है ना। सेम हम लोग tan बीटा के लिए अगर बात करें तो ये बीटा के इक्वल होगा, जो किसके इक्वल आ जाएगा, tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस ap अपॉन पी आई, ap बाय पी आई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, tan गामा, tan गामा भी गामा के इक्वल हो जाएगा, मान लेंगे हम लोग स्मॉल एंगल है इसलिए, तो अब tan गामा के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए एम सी, तो इसमें ए पी सी बोलेंगे हम लोग, पी और एम कॉमन ले रहे हैं इसलिए, तो अब क्या हो जाएगा, गामा हमारा हो गया परपेंडिकुलर ए पी अपॉन पी सी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिलेशन में
स्नेल्स लॉ का। ठीक, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक, ये हमारा स्नेल्स लॉ बोलता है। तो हम लोग देखें तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखो साइन का भी सेम प्रॉपर्टी है, व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कब ये होगा? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तब ये कंडीशन आता है। तो हम लोग बोलेंगे इट इज म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। ठीक है, अब आई और आर का वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या होगा? आई का वैल्यू है म्यू वन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस बीटा। अल्फा और बीटा और गामा का वैल्यू तो हमें पता ही है, क्या है? म्यू वन इंटू अल्फा दैट इज AP बाई OP प्लस गामा AP बाई PC इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा AP बाई PC माइनस बीटा AP बाई PI। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, तो AP हमारा किसके इक्वल है? AP तो सभी में कॉमन है, हम AP कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। OP PC और PI, OP माइनस U, PC प्लस R और PI प्लस V हो जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यूजिंग साइन कन्वेंशन म्यू वन इंटू वन बाई AP कैंसिल हो गया कॉमन लेकर के, तो OP का वैल्यू कितना है? दैट इज माइनस U, तो माइनस वन बाई U प्लस वन बाई PC दैट इज R इज इक्वल टू म्यू टू AP वन बाई R माइनस वन बाई V प्लस V हो जाएगा PI का वैल्यू। म्यू टू से मल्टीप्लाई किया जाए तो म्यू वन माइनस म्यू वन बाई U प्लस म्यू वन बाई R इज इक्वल टू म्यू टू बाई R माइनस म्यू टू बाई V। तो देखो इसको इंटरचेंज करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाता है? म्यू टू बाई V आपका लेफ्ट साइड गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस म्यू वन बाई U प्लस म्यू टू बाई V इज इक्वल टू, अब ये आपका म्यू टू बाई आर ऑलरेडी है पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव म्यू वन बाई आर उधर राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और आर कॉमन ले ले तो ये बन गया म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक आपका रिलेशन आ जाता है U V और R में। ओके, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में होगा और हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए? कन्वेक्स सरफेस होना चाहिए, तब हमें रिलेशन निकलता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें तो यही चीज हम लोग जब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में होगा तब क्या होगा। ओके,
तो देखो डेंसर मीडियम के लिए हम लोग एक सरफेस ले लेते हैं, कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं सी। ये पोल हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट को रखे इस पॉइंट पे, थोड़ा और पीछे ओ। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट किधर मूव, किधर जाएगा? ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जब निकलेगा तो इसे किधर जाना चाहिए? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो बोला गया रे ऑफ लाइट किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, इसे जिधर जाना था उससे दूर जाएगा लिटिल बिट। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये लिटिल बिट दूर जाता है, ऑब्जेक्ट हम लोग नियर में ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो उससे दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं तो हमें इमेज फॉर्म होता दिखेगा बैक साइड। किस साइड? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही। आई हो गया। ठीक है, तो ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे, ये कंप्लीट एंगल आर बनेगा। ठीक, और ये एंगल हमारा आई बनेगा। ओके, तो एंगल हम लोग देखते हैं तो कौन कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है। एक अल्फा आपका ऑब्जेक्ट के साथ लेते हैं, बीटा हम लोग इमेज के साथ एंगल लेते हैं, और गामा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, इस पॉइंट से फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉगे तो एम आपका आ गया, जो कॉमन पॉइंट हम लोग लेते हैं। क्योंकि जो कर्वेचर है, एपर्चर जिसको बोलते हैं, जो स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फेयर होता है, तो स्फेयर का स्मॉल पार्ट है, इसलिए ये दोनों पॉइंट काफी क्लोज हो जाएगा, तो इन दोनों को कॉमन मान लिया गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आपको दिख रहा है, कौन कौन सा। यहाँ पर हम लोग ए ले लेते हैं तो फिर से सेम सिचुएशन आ जाता है जो लास्ट हम लोग यहाँ पर किए इससे पहले वाले कंडीशन में, कि आप आई और आर के बीच में रिलेशन निकाले। यहाँ पर एंगल आई देखोगे तो इस ए ओ सी में आप देखोगे ट्राइंगल में, तो एंगल आई जो है, गामा आपका एक्सटीरियर एंगल है, आई और अल्फा इंटीरियर एंगल है। तो आई जो होगा, एंगल आई, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आई जो होगा गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और आर जो है वो आप देखोगे तो एक्सटीरियर एंगल इसके इक्वल आ रहा। हम्म, ये आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? आर हो जाएगा आई और इसके इक्वल, थीटा अगर हम लोग मान लेते, आर हमारा आई प्लस थीटा के इक्वल हो, और आई जो है वो है गामा माइनस अल्फा, और थीटा किसके इक्वल होगा? तो थीटा के लिए अल्फा आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा।
तो यहां से आपका आर का वैल्यू आ गया गामा माइनस बीटा। ठीक है। हम्म। तो दो वैल्यू आ गया हमारा यहाँ, आई का वैल्यू आ गया गामा माइनस अल्फा और आर का वैल्यू आ गया गामा माइनस बीटा। हाँ, आर अगर आई प्लस थीटा के इक्वल है तो ये गामा एक्सटीरियर एंगल हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। वो भी हम लोग देख सकते हैं ट्रायंगल ए आई और सी से, है ना। चलिए, तो ये दोनों रिलेशन जब हमारा हाथ में है तो फिर अब हमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। साइन तो उसके अकॉर्डिंग क्या आया, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। थोड़ा फास्ट हम चल रहे हैं क्योंकि जो काम यहां पर हम लोग किए सेम प्रोसेस सारे डेरिवेशन में करना है हमें, कि आई और आर एंगल का वैल्यू निकाले, उसके बाद हम लोग उसका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टेन थीटा अप्लाई करके उसका वैल्यू निकालते हैं, फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे और फिर जो रिलेशन है ये तो चेंज नहीं हो सकता। ये तो सभी रिफ्रैक्शन के लिए, किसी भी केस में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो ये वैलिड है। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा फास्ट में मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कर लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ हो गया अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट टेन अल्फा अप्लाई करते हैं तो ए पी बाई पी ओ, ए पी बाई पी ओ। बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा हो गया हमारा ए पी बाई पी आई, ये हो गया ए पी बाई पी आई। फिर गामा किसके इक्वल है, ए पी बाई पी सी। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर हम लोग डिस्टेंस बनाते हैं, तो पोल से ही सारा डिस्टेंस लिया गया है। तो यहां से अगर हम लोग डिस्टेंस ले तो ये हो जाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड, ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस वी वो भी लेफ्ट साइड। तो इस केस में हम लोग नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकाल करके स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ से क्या रिलेशन आया था, स्नेल्स लॉ से आया कि आई इंटू म्यू। तो यहाँ देखो, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा वेरिएशन होगा, म्यू वन एयर है और म्यू टू हमारा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो साइन आई, आई इन आपका डेंसर मीडियम में फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। तो जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रहा होगा तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्व टू म्यू वन बाई म्यू टू हो जाएगा। ठीक है, म्यू वन बाई म्यू टू हो जाएगा। तो यहां पर हमारा रिलेशन क्या आता है, म्यू टू इंटू आई इज इक्व टू म्यू वन इंटू आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, म्यू टू इंटू आई गामा माइनस अल्फा इज इक्व टू म्यू वन इंटू आर गामा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा, म्यू टू इंटू गामा ए पी बाई पी सी माइनस अल्फा ए पी बाई पी ओ इज इक्व टू म्यू वन इंटू गामा ए पी बाई पी सी माइनस बीटा ए पी बाई पी आई, ए पी बाई पी आई। तो एपी फिर कॉमन लेके हटा देंगे, उसके बाद साइन कन्वेंशन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू टू बाई पी सी, पी टू सी आर है जिसको माइनस आर हम लोग लेंगे, माइनस म्यू टू बाई पी ओ, पी ओ भी माइनस यू है तो ये प्लस यू हो जाएगा, इज इक्व टू म्यू वन ए म्यू वन बाई पी सी, ए पी तो हट गया, अभी म्यू वन बाई पी सी,
पी सी आपका आर है, माइनस आर हो गया, माइनस म्यू 1 बाई पी आई, पी आई आपका माइनस वी यानी प्लस वी हो गया। ठीक है, तो देखो u वाले टर्म्स को उधर भेजते हैं, माइनस आर वाले टर्म्स को इधर भेजते हैं आपका लेफ्ट साइड। तो इधर माइनस, माइनस से ये आएगा इधर प्लस हो जाएगा, म्यू 1 बाई आर माइनस ये हो गया म्यू 2 बाई आर ऑलरेडी है यहाँ, और यहाँ पर आपका म्यू 1 बाई वी पॉजिटिव में ऑलरेडी है, म्यू 2 बाई यू आपका माइनस में आ जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा रिलेशन इसमें देखो आप माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई आर इज इक्व टू माइनस म्यू 2 बाई यू प्लस म्यू 1 बाई वी आ जाता है। ठीक, ये आ गया आपका रिलेशन। एक और सेम चीज हम लोग कनकेव सरफेस में करते हैं, कनकेव सॉरी हाँ कनकेव सरफेस में, कनकेव सरफेस में आएंगे तो एक और इसी तरह का हमारा रिलेशन फॉर्म करेगा जो आपका रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के लिए होगा। तो उसके लिए भी सेम फंडा है। ठीक है, हमारा सरफेस कैसा होगा, कनकेव होगा। आपको बस याद रखना है कि रे ऑफ लाइट का हम लोग को रे डायग्राम बनाते हैं तो रूल्स को कॉमनली बेसिक पे ध्यान दे करके रे डायग्राम बनाना है। कंडीशन क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, अगर ये एयर है और ये कोई डेंसर मीडियम है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ले लिया और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 ले लेते हैं। अब आप ही बताओ, ये हो गया हमारा पोल, एक हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। रे ऑफ लाइट जब हम फॉर्म करेंगे कि रे ऑफ लाइट कैसा फॉल मतलब मूव करेगा, तो ये रे ऑफ लाइट पहले गया यहाँ, अब ये डेंसर मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है कि ये बेंड करेगा किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इसको फिर से तो नॉर्मल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रे ऑफ लाइट को जिधर जाना चाहिए उससे ये बैंड कर जाएगा, किधर बैंड करेगा, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड करेगा, ये जिधर जाना था उधर नहीं जा करके इधर गया। तो इसी चीज को हम आगे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म कर जाता है। तो जैसा रूल है उसको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद फिर वही बात आ जाती है कि एंगल, ऑब्जेक्ट से जो एंगल लेंगे वो एंगल अल्फा है, इमेज से फिर एंगल बीटा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर एंगल गामा हो जाएगा। नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो जाएगा, और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे। तो फिर आई और आर में फिर रिलेशन फिर वही सेम बात आ जाता है कि हमें आई का रिलेशन क्या होगा और आर का रिलेशन क्या होगा, गामा अल्फा बीटा गामा में, फिर इसने लगाएंगे फिर वही रिलेशन आएगा। तो इस तरह करके हम लोग सारे केसेस में प्रूफ कर सकते हैं, सबका सेम स्टेप्स है। आपको बस ध्यान देना है कि आप रे डायग्राम कैसे बना रहे हो। ठीक है, और साइन कन्वेंशन, और ये जो नॉर्मल लेते हो तो उसको हम लोग कॉमन पॉइंट मानते ही है, जिससे हमारा डिस्टेंस लेना ज्यादा इजी हो जाएगा। आर हो गया ये वी हो गया, और ये यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब नेगेटिव, सब नेगेटिव क्योंकि सब पोल से लेफ्ट साइड है। ठीक है, सेम डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में होगा तो फिर इमेज बनेगा, फिर वही रिलेशन आएगा आपका यू वी और आर के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला कि लेंस कैसे फॉर्म किया गया, लेंस कैसे बनाया गया, लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक लेंस ले लेते हैं, कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। ठीक है, देखो ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है।
ठीक है, माना गया कि जब रे ऑफ लाइट आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो उसमें से जब रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो क्या फर्स्ट सरफेस को फेस कर रहा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा जिस सरफेस पे, उसको फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला गया। ठीक है, अब ये किधर जाएगा, तो हम लोग बोले कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इसका फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है C1, ये बीच में हम लोग C माने सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं। सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, कर्व इधर फॉर्म कर रहा, C2 हो गया। अब रे ऑफ लाइट पहले किधर जाने की कोशिश करेगा, ये पहले मूव करेगा, तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ कर, तो रे ऑफ लाइट किधर जाएगा, रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करेगा, नॉर्मल इधर है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो अब इसे जाना चाहिए कहीं। बट अब क्या होगा, फिर से एक सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जहां डेंसर से रेयरर में जा रहा है रे ऑफ लाइट, तो अब अगर आप यहां से नॉर्मल ड्रॉ करते हो इस पॉइंट पे तो अब रे ऑफ लाइट जो है वो किधर जाएगा, तो डेंसर से, अभी डेंसर से रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में जा रहा, वापस फिर से एयर में जा रहा है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लो, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से μ1, क्योंकि वापस एयर मीडियम है। ठीक है, तो अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, तो इसका इमेज फॉर्म किया यहां। क्या, तो इस तरह का कंडीशन फॉर्म करता है जब लेंस से रे ऑफ लाइट पास कर रहा होगा। ओके, इसी चीज को हम लोग अलग अलग पार्ट में देखें तो पहला वाला कंडीशन जो आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कुछ इस तरह का है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट सरफेस पे गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से C1 नॉर्मल ड्रॉ किया गया, तो रे ऑफ लाइट किधर गया, ये जा रहा था टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, यहाँ पर फर्स्ट इमेज फॉर्म कर रहा होगा जिसको यहाँ पर ये लिया I1। ठीक है, फर्स्ट इमेज जो फॉर्म कर रहा होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब ये जो I1 है सेकंड वाले के लिए वही इमेज बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फर्स्ट वाले से जो इमेज बन रहा है वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी सेकंड केस हम लोग देखें, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में देखें ये C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पार्ट में देखोगे तो अब ये जो रे ऑफ लाइट जो होगा वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा होगा, C2 ले लेते हैं। रे ऑफ लाइट किधर जा रहा था, रे ऑफ लाइट जा रहा था इधर कहीं, एज्यूम करके I1 से आ रहा था। ठीक है, बट अब जाएगा कहाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इधर गया और यहाँ आई फॉर्म कर गया, ये इमेज फॉर्म कर गया। ठीक है, सी आपका यहाँ है, दोनों अलग अलग पार्ट पे चल रहा। ठीक, तो अब जो फाइनल इमेज बना तो यहां पर हमारा एक साइन कन्वेंशन देखें, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं वहीं से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, तो ये हुआ हमारा U, इधर हुआ हमारा R1 फर्स्ट रेडियस, I हुआ हमारा I1 जो हुआ वो हमारा V1 हुआ। ठीक, उसके अकॉर्डिंग, और यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो I1 ही हमारे लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके लिए V1 हम लोग लिए। I तक का डिस्टेंस फाइनल हमारा V है, फाइनल
इमेज डिस्टेंस है आई तक का। ठीक है, तो यहां पर भी देखें तो ये हो गया R2, इधर R2 इधर हो जाएगा, इधर हो गया R1, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और ये हो गया फाइनल इमेज डिस्टेंस V। ओके, तो इस तरह का हमारा साइन कन्वेंशन चल रहा। ओके, अब अलग अलग पार्ट के लिए कुछ नहीं किया गया, लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया कि जो हम लोगों ने डेंसर रेयर टू डेंसर मीडियम पे जाना और डेंसर टू रेयर मीडियम का केस जाना, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर में इन करता है, फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा। तो दोनों पार्ट को हम लोग कंबाइन कर दे, तो फर्स्ट से अब आपका रिलेशन क्या आता है? फर्स्ट से हम लोग देखें तो यहां देखोगे, आप खुद देखो जो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या रिलेशन आया? जब रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट था तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक, ये कंडीशन फर्स्ट वाला केस है। और सेकेंड में क्या हो रहा है? जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर में जा रहा है, -μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ठीक है, इसमें आपका आ गया μ2 माइनस μ1/r। μ2 माइनस μ1 और इधर हो गया μ1 माइनस। चलिए ठीक, ओके। तो देखो, ये हमारा μ1 है और ये हो गया हमारा μ2, यहाँ पर ये μ2 हो गया और ये हो गया एयर मीडियम μ1। तो फर्स्ट से क्या आया हमारा रिलेशन? फर्स्ट से R1 से हम लोग देखें तो μ1/u माइनस μ1/u प्लस μ2/v1, v1 लेंगे और इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 हो जाएगा। R1 रेडियस डिस्टेंस लिया। सेकेंड में क्या आएगा? तो μ2/u, u का वैल्यू यहां पर v1 ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में प्लस μ1 फाइनल इमेज v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 r2। ठीक है, अब इसको हम लोग μ1 माइनस μ2 की जगह μ2 माइनस μ1 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारा लेंस बनता है, तो इसी से हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला बना। तो ऐड कर दिया जाए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है? -μ1/v प्लस μ2/v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1, और इधर हो गया -μ2/v1 प्लस μ1/v इज इक्वल टू माइनस μ2 माइनस μ1/r2। हम लोग माइनस के इंटरचेंज कर दिए, तो दोनों को ऐड ऑन कर दिया जाए। ऐड करते हैं तो क्या होगा? सेम प्लस माइनस कैंसिल, माइनस
अच्छा, ये जो है हमारा, ये एक u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, u होगा। क्या आया, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्व टू म्यू टू माइनस म्यू वन, दोनों में है, कॉमन क्या आया, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब यहां से म्यू वन को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इंटू म्यू वन इज इक्व टू म्यू टू माइनस म्यू वन 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू वन इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो फाइनली हम लोग बोलते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्व टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये हुआ हमारे लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक। अब इसमें हम लोग बोलते हैं कि कंपेयर किया जाए कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में होगा तो इमेज हमारा फोकस पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज हमारा फोकस पे फॉर्म करेगा। तो पुट किया जाए अगर इसी रिलेशन में तो हम लोग देखते हैं 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्व टू म्यू, देखो म्यू टू बाई म्यू वन को 1 म्यू टू भी बोलते हैं, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये बन गया 1/f इज इक्व टू म्यू माइनस 1, जिसको 1 म्यू टू बोला गया, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाता है लेंस फॉर्मूला। तो कितना सिंपल किया गया है कि दोनों कंडीशन को हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ओके। इसी को हम लोग इससे कंपेयर करें कि यहाँ पर 1/f के इक्वल 1/v माइनस 1/u आ रहा है, दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू आ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि 1/f फोकल लेंथ इज इक्व टू 1/v माइनस 1/u, जिसे लेंस फॉर्मूला भी बोला गया है। क्या बोला गया है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोला गया, नाउ थिन लेंस फॉर्मूला। देखो थिन लेंस फॉर्मूला क्या है कि इससे पहले वाले केस में हम लोग जो लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर्म किए उसमें हम लोग लेंस के थिकनेस पे बात कर रहे थे कि डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग जिसमें हम लोग लेंस फॉर्मूला फॉर्म किए तो इसमें क्या हो रहा है कि थिकनेस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। अब ये थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो सिर्फ एक ही मीन्स डबल रिफ्रैक्शन नहीं लेकर के एक सिंगल रिफ्रैक्शन मानेंगे कि रिफ्रैक्शन वन टाइम से हो रहा है, ठीक है। जो आप लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 10 तक पढ़े होंगे। तो वो लेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया, तो यहाँ पर देखो कन्वेक्स लेंस अगर हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग पोल माने, ठीक है। यहाँ पर हो गया फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो कोई भी केस ले लो आप, बियॉन्ड सी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं जहां पर रेयर इमेज फॉर्म करेगा, क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा और एक पोल से पास करेगा जो यहाँ कट कर रहा होगा और यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म कर गया, है ना, यही कंडीशन है। तो ये हम अगर इसको ए पी माने तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश, और ये पॉइंट हमारा रिफ्रैक्शन पॉइंट है, इसको पी है तो इसको क्यू मान लो, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है, ए बी इज इक्व टू क्यू पी होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रहा। तो यहां पर भी एंगल फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा।
तो उसमें हम लोग ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड जितना भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा। पहले तो इमेज से रिलेटेड देख लो, तो इमेज से रिलेटेड यहाँ पर देखोगे ये फोकस से पास कर रहा है, तो एक ट्रायंगल हमारा दिखता है ए डैश बी डैश एफ और पी क्यू एफ। ठीक है, ये एक ट्रायंगल का पेयर हो गया। और एक ट्रायंगल यहां से हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, दो ट्रायंगल यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर होगा। तो सिमिलर होने से क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में कौन कौन सा, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी बाय बी डैश बी डैश। ठीक है, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल क्यू पी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों ट्रायंगल में देखें, देखो ये दोनों ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है यहाँ, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर है। तो सिमिलर होने से क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, देखो क्यू पी, और क्यू पी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे क्यू पी इज इक्वल टू ए बी है। सो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाय बी डैश एफ। ठीक है, सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग अगर कंबाइन करें तो दोनों ए बी बाई ए बी ए डैश बी डैश का वैल्यू है, यानी कि बी पी बाई बी डैश पी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई बी डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग बोलेंगे। अब यहां पर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। सो पोल से हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू होगा, पोल से फोकल लेंथ एफ पॉजिटिव साइड आ रहा है, ऑब्जेक्ट से सॉरी इमेज फॉर्म किया, इसको वी पॉजिटिव हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव राइट साइड लेते हैं। ठीक है, लेंस के नेचर के हिसाब से चलेंगे, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कन्वेक्स लेंस है तो उसका पॉजिटिव होता है, तो राइट साइड फोकस हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर देखो डिस्टेंस कौन कौन सा यूज हो रहा है, पी बी यूज हो रहा है, पी डैश बी डैश सॉरी पी बी डैश पी होगा ये, बी डैश पी, और पी एफ बी डैश एफ। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन यूज किया जाएगा बी टू पी माइनस यू बाय बी डैश पी वी इज इक्वल टू पी एफ, पी एफ हो गया फोकल लेंथ एफ बाई बी डैश एफ, क्या है बी डैश एफ वी माइनस एफ है, क्या हो रहा है पी बी डैश माइनस पी एफ करेंगे तो हमें ये बी डैश एफ निकलेगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज वी माइनस एफ, क्या हो जाएगा वी माइनस एफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस यू इंटू वी प्लस यू इंटू एफ इज इक्वल टू वी इंटू एफ। अब सभी को u v और f से डिवाइड कर दो, मीन्स कॉमन से, किससे u इंटू वी इंटू एफ बाई यू इंटू वी इंटू एफ। डिवाइड करते हो सेपरेटली, तो फर्स्ट क्या आएगा -1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u।
एफ को उधर भेजो, यू को इधर ले आओ, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया, जिसे हम लोग लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसे थिन लेंस फॉर्मूला भी बोला जाएगा। ओके, सेम चीज आप कन्वेक्स के जगह कनकेव लेंस भी लेकर के आप यूज कर सकते हो, प्रोसेस सेम है। ठीक है, लेंस नेक्स्ट बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन है कि जो हमारा लेंस जो होता है वो या तो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा होगा या फिर डाइवर्ज कर रहा होगा। तो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, मीन्स कितना लीनियर मैग्निफिकेशन में हम लोग हाइट देखते हैं ऑब्जेक्ट का और इमेज का, कंपेयर किया जाता है कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें भी अगर हम लोग रे डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसी रे डायग्राम में अगर बात करें कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो रे इमेज जो फॉर्म कर रहा होगा, ट्रायंगल सी ले लिए, बी डैश ए डैश, यहाँ एफ हो गया, क्यू हो गया, तो क्या होगा? फिर से भाई ट्रायंगल्स का रेशियो इक्वल आएगा। तो आप ट्रायंगल का रेशियो से डिस्टेंस को कोई भी एक पेयर ले लो, एक ही पेयर में हमारा काम यहाँ पर बता देता है कि ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू बेस का डिस्टेंस, यानी कि बी सी बाई बी डैश सी। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, यहां से यहां तक हमारा u है, सी बी डैश v है, और ये हाइट h है, और इधर माइनस h हो जाएगा, रियल इमेज फॉर्म कर रहा। तो पुट किया जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय माइनस हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू बी टू सी माइनस यू बाय बी डैश सी प्लस वी, मतलब हाइट ऑफ रेसिप्रोकल कर दे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया जाए, तो इट इज माइनस माइनस आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया v बाई यू। यही तो मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन क्या है? तो बोला गया कि हाइट में लीनियर मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, तो हाइट में जो रेशियो होगा उसके इक्वल को बोला गया मैग्निफिकेशन, m से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका प्लस v बाई यू आ जाएगा। ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में अगर लीनियर मैग्निफिकेशन देखें तो हम लोग यहाँ से एक लेंस फॉर्मूला 1/u 1/- माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/u का वैल्यू कितना होगा? तो 1/v माइनस 1/f, यानी कि ये हो जाएगा आपका f माइनस v बाई v इंटू एफ। ये 1/u का वैल्यू है, तो यहाँ पर 1/u तो यूज हो ही रहा है, तो v इंटू 1/u दैट इज v बाई यू। तो पुट करते हैं तो f माइनस v बाई एफ इंटू वी, वी कैंसिल, क्या आया मैग्निफिकेशन हमारा f माइनस v बाई एफ। तो ये फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में मैग्निफिकेशन हो गया। सेम हम लोग u के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स आप v का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 1/v यहाँ से 1/v इज इक्वल टू क्या होगा? तो 1/f प्लस 1/u। तो v का वैल्यू क्या आएगा? v का वैल्यू आ जाएगा f इंटू यू बाई एफ प्लस यू। पुट कर दो, m इज इक्वल टू v बाई यू है, तो v का वैल्यू हुआ 1/u इंटू वी, f इंटू यू बाई एफ प्लस यू। तो m का वैल्यू क्या? u कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू एफ बाई एफ प्लस यू हो जाएगा। तो एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो इस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट करके और भी मैग्निफिकेशन बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
हम लोग बात करें तो अब आ जाता है हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस वही कि कितना कैपेसिटी है लेंस का रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने का और डाइवर्ज करने का। ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं। सो पावर हमारा जो बोला गया वो 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक, और f किस में होना चाहिए? f इज इन मीटर, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f बोलेंगे, यहाँ पर इन सेंटीमीटर हो जाएगा, इसी चीज को बोला जाए तो पावर ऑफ लेंस में। और यूनिट एसआई यूनिट बोले तो होता है डायोप्टर। डायोप्टर इज अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, जो बोला गया 1 डायोप्टर। ठीक है, और इसके साइन के ऊपर है फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आपको पता ही है कि कनकेव और कन्वेक्स के केस में एफ कनकेव होगा तो नेगेटिव होता है फोकल लेंथ, कन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव होगा। तो लेंस के अकॉर्डिंग पावर भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, प्लस डी या माइनस डी में वैल्यू आएगा डायोप्टर यूनिट के अकॉर्डिंग। तो बोला गया 1 डायोप्टर का मीन्स हो गया कि जब कोई ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तभी ये 1 डायोप्टर के इक्वल आएगा, जो 1 पर मीटर बोला गया। तो 1 डायोप्टर का मीन्स फोकल लेंथ भी 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसा भी लेंस हो, +1 या -1 में। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला से अगर हम लोग बात करें, एक और चीज हमें देखने मिलता है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि 1/f जो होता है वो μ-1 यानी कि 1 μ2 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो ये 1/f किसके इक्वल? इसको पावर के इक्वल भी बोला जा सकता है। तो पावर के लिए एक और फॉर्मूला आप बोल सकते हो, ये भी होगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें तो बोला गया थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। मीन्स जब मल्टीपल लेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। तो मल्टीपल लेंसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो बस हमें यह समझना है कि फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड के लिए, सॉरी, फर्स्ट लेंस से जो इमेज फॉर्म करेगा वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग होगा। कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है और इमेज फॉर्म कर रहा है। सो दोनों लेंस के अकॉर्डिंग दोनों का अपना अपना फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस है। एक f1 ले लें तो एक f2 हो जाएगा। ठीक, कुछ भी हो सकता है दोनों का फोकल लेंथ, है ना, जैसा हम कॉम्बिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट केस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखा गया कि हाँ इसका डिस्टेंस इमेज u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला से। तो फर्स्ट के लिए जो इमेज बनेगा, इमेज डिस्टेंस v1 हुआ फर्स्ट के लिए इमेज, और फोकल लेंथ f1 हो गया। सेकंड के लिए क्या होगा? सेकंड के लिए हो जाएगा 1 - 1/v1, क्योंकि सेकंड लेंस के लिए हमारा फर्स्ट का फॉर लेंस 1 के लिए ये था, और सेकंड लेंस के लिए हमारा L2 लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो -1/v प्लस फाइनल इमेज जहां बन रहा होगा। ठीक है, फाइनल इमेज पहला से मान लो इमेज यहां बन रहा है I1, लेकिन सेकंड में ये इमेज बनाया, इधर बनाया फाइनल, कन्वर्ज करके और ज्यादा कन्वर्ज किया। दो कन्वेक्स लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया फाइनल इमेज डिस्टेंस v और ये हो गया v1। किसके इक्वल आया? 1/f2 के इक्वल आएगा फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग। तब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए क्योंकि दोनों को कंबाइन किया गया है। तो क्या हो जाता है यहाँ? 1/f
ऐड करने से 1/v माइनस 1/u कैंसिल, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाता है। मीन्स फोकल लेंथ का सम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके सम किया जा रहा। तो 1/u प्लस 1/v आपका लेंस फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम लोग देखें तो फाइनल जो फॉर्मूला है ये हमारा 1/f इक्विवेलेंट हो गया टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या बना 1/f1 प्लस 1/f2 बोला जा सकता है। इसी चीज को बोले तो दो लेंस है जिनका पावर अगर हमें पता है, पावर के फॉर्म में अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं तो 1/f इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, नेट पावर, टोटल पावर किसके इक्वल हो जाएगा, तो P1 प्लस P2 के, फर्स्ट का पावर प्लस सेकेंड का पावर 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये भी बोलेंगे कि जब लेंस कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों का जो डायरेक्टली पावर का सम जो होगा वही आपका रिजल्टेंट पावर हो जाएगा। ठीक है, और फोकल लेंथ के लिए रेसिप्रोकल में ऐड कर रहे हैं। ये आपका लेंसेज आर इन कांटेक्ट के केस में। ओके, सो ये था आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो गया हो रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। लेंसेज क्या है, कनकेव लेंस में किस तरह से इमेज फॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग रेयर मीडियम में रख रहे हैं, डेंसर मीडियम में रख रहे हैं, सरफेस कौन सा है, कन्वेक्स सरफेस है, कनकेव सरफेस है, लेंस फॉर्मूला कैसे फॉर्म कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या है, पावर किस तरह से, पावर के यूनिट क्या है, पावर किस तरह से वर्क कर रहा है, लेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो किस तरह से हो रहा है। सो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप लोगों के कवर कर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक यू।